हेलो बच्चों, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 13.2 का। ठीक है, कहता है कि 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 days। 3 दिन में 2 आदमी एक घर में विंडो को फिट कर सकता है। अब पहला पार्ट है कि कहता है कि 1 पर्सन फेल इल, माने एक आदमी बीमार पड़ जाता है तो काम पे अकेला आदमी ही आएगा ना। तो कहता है कि एक आदमी बीमार पड़ जाता है तो हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। ठीक है, तो कितने दिन में यह काम खत्म हो जाएगा। कहता है कि हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि कहता है कि अगर विंडो को एक ही दिन में खत्म करना है तो कितना आदमी लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक घर में खिड़की लगानी है और 2 आदमी उस खिड़की को लगाने में 3 दिन का टाइम लेता है। कितने दिन का? 3 दिन का। ठीक है, और उसके बाद क्या है बच्चे, कहता है कि एक आदमी बीमार पड़ जाता है तो 2 आदमी था, उसमें से एक बीमार ही पड़ गया तो कितना आदमी बच गया? 1 आदमी। अब एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। अभी हम करके देखते हैं, 6 दिन लगेगा। अब कहता है कि अगर उसी खिड़की को अगर 1 दिन में कंप्लीट करना हो तो कितने आदमी लगाएंगे। तो 2 पार्ट है क्वेश्चन का, उसको हम इस तरह से करते हैं। जो हमें निकालना है ना, पहला पार्ट मान लेते हैं 1 कि लेट 1 person will fit the window equal to x days। कितना दिन में? x days में। पहला पोर्शन का तो ये हो गया। और दूसरा मान लेते हैं कि लेट, दूसरा जो है, ठीक है ना, इसका हम एक ही टेबल में दोनों क्वेश्चन का बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए दोनों मान लेते हैं कि लेट number of person who do this work equal to in 1 day equal to y। तो नंबर ऑफ पर्सन हमने जो निकालना था उसको मान लेते हैं 1 दिन में करने वाला y है, और अगर एक आदमी है उसको करने वाले की संख्या 1 आदमी है तो विंडो को x डे में फिनिश करता है। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब हम टेबल बना लेते हैं जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे बच्चे। ये क्या है? नंबर ऑफ पर्सन, और ये क्या है बच्चे? नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ पर्सन समझ में आ गया, और नंबर ऑफ डेज। ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां पे दिया है कि 2 पर्सन 3 days में विंडो को लगाता है, तो नंबर ऑफ पर्सन कितना हो गया? 2। नंबर ऑफ डेज कितना हो गया? 3। अब पहला पार्ट है क्वेश्चन में, ये पहला पार्ट है ना, ये इसीलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि पहला पार्ट कहता है कि अगर एक पर्सन बीमार पड़ जाता है तो 2 में से 1 ही बचेगा। तो इसीलिए हमने क्या लिखना है यहाँ पे? 1। और 1 पर्सन कितने दिन में करता है? तो x दिन में। ठीक है बच्चे, अब सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, उस एक ही साथ टेबल बनाएंगे। तो उसका कहता है कि अगर एक ही दिन में काम खत्म करना हो तो दिन की संख्या कितना हो गई? नंबर ऑफ डेज कितना हो गया? 1। तो पर्सन की संख्या हमने मान लिया है y। ठीक है ना, तो ये जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हो गया। तो अब हम जानते हैं बच्चे कि नंबर ऑफ डेज अगर बढ़ेगा तो आदमी की संख्या कमेगी, या नंबर ऑफ डेज अगर कम होगा ना तो आदमी को बढ़ाना पड़ेगा हमें।
तभी तो काम सेम टाइम पे फिनिश होगा। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, नंबर ऑफ डेज बढ़ेगा और तो आदमी की संख्या घटेगी, इसीलिए क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आई बात, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं ये बात, इफ नंबर ऑफ डेज increases then number of person will be decreases for doing the same work on सेम टाइम। सेम टाइम पे इसको फिनिश करने के लिए क्या होगा बच्चे, ये हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है बच्चे। जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो पहला केस में क्या होगा, ये फर्स्ट केस में, चलिए इसको यहां पे लिख लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा, ये हम जानते हैं ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब होता है तो सेम कॉलम में जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, 2 × 3 इक्वल टू क्या होगा, 1 × x, और इक्वल टू क्या होगा, y × 1 के। तो पहला केस में क्या होगा, 2 × 3 इक्वल टू 1 × x, तो 6 इक्वल टू x, तो x बराबर क्या हो गया बच्चे, 6। तो x हमने क्या माना है, नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज क्या लगेगा, इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 6, आंसर। दूसरा क्या है, कहता है कि ये जो है y डेज में, y परसेंट कितने डेज में करना है, 1 डेज में। तो इसमें भी क्या होगा, 2 × 3 बराबर y × 1, तो क्या होगा, 2 × 3 इक्वल टू y × 1, और ये क्या होगा, 6 इक्वल टू y। तो इसीलिए y किसको हमने माना है, किसके, नंबर ऑफ पर्सन। इसीलिए क्या होगा बच्चे, नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू y इक्वल टू 6, आंसर। समझ में आया। तो आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।